Cytoplasmic organelle is the ribosomes. First, the contents. Definition of ribosomes, structure of ribosomes, chemical composition of ribosomes, and function of ribosomes. Definition. Ribosomes is basically the non-membrane bounded organelle involved in protein synthesis. इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि ये एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं ऑलमोस्ट बाकी तमाम ऑर्गेनेलिज की बाकायदा मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स हैं दे आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन, तो दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एंड दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स को अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम बेसिकली दो सब यूनिट्स से मिलकर बनता है. एक राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो बड़े साइज की है जिसको हम लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट कहते हैं. दूसरी का साइज थोड़ा छोटा है, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट. अच्छा, सेल के अंदर जब राइबोसोम ने काम नहीं करना, ये दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती हैं. लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अलग रहती है, स्मॉल सब यूनिट अलग रहती है. जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी दोनों सब यूनिट इकट्ठी आती हैं और मिलकर क्या करती हैं, एक कंप्लीट राइबोसोम बनाती हैं. तो इसका मतलब ये कि स्ट्रक्चरली राइबोसोम लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, दो हिस्से हैं. लेकिन जब राइबोसोम कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा, दोनों पार्ट्स अलग अलग रहते हैं. अब राइबोसोम अगर हम देखें, बैक्टीरिया का राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट का राइबोसोम यूकैरियोट के राइबोसोम से थोड़ा मुख्तलिफ है. प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो थोड़ा स्मॉल साइज का है. तो बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं, इसलिए अगर हम बैक्टीरिया की या जनरली प्रोकैरियोट की बात करें तो इनके राइबोसोम का टोटल साइज है 70S. इसमें जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है दैट इज 50S, जबकि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट क्या होती है, 30S की होती है. जबकि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम का टोटल साइज है 80S और इसमें लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो 60S की, जबकि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो होगी हमारे पास इट विल बी ऑफ 40S. तो इस 40 और 60 की जो है वो ये रेशियो बनेगी हमारे पास. हियर द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. अगर आप राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखें, ये बेसिकली यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें, अच्छा, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. बैक्टीरिया का राइबोसोम है ये. दिस द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट 50S है, जबकि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट कितनी है, 30S है. अच्छा, अगर ये प्रोकैरियोट की है, अगर ये यूकैरियोट की होती तो फिर इसमें हमारे पास थोड़ा डिफरेंस क्या आना था कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो 60S की होनी थी और जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो 40S की होती है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ ये S जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट है. स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं ये बेसिकली जब हम पार्टिकल, चूंकि राइबोसोम इतना छोटा है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, तो आमतौर पर जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो एक खास पोजीशन के ऊपर आकर जब वो स्टे करते हैं, रुकते हैं ये. तो ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है. जिस पोजीशन के ऊपर रुकता है उस पोजीशन के लिए हम इसको नाम देते हैं. स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 30 पोजीशन के ऊपर आकर रुकता है, इसलिए हम इसको 30S कहते हैं. लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट 50 पोजीशन के ऊपर आकर रुकता है, इसलिए हम इसको 50S कहते हैं. इसी तरह से जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट का लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट 60 पोजीशन के ऊपर आकर रुकेगा और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 40 पोजीशन के ऊपर आकर रुकेगा. केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स. केमिकली राइबोसोम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड RNA. इसलिए हम इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है. एक नाम तो हो गया राइबोसोम, दूसरा इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स. ठीक है, ये प्रोटीन्स जो है वो, यानी ये वो है जिसके अंदर राइबो यानी कि RNA और प्रोटीन्स मौजूद हैं. ऑलमोस्ट 50% इसमें प्रोटीन्स होती हैं और 50% जो वो राइबोसोमल RNA पाया जाता है. अब चूंकि सेल के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए आमतौर पर सेल के अंदर राइबोसोमल RNA की अमाउंट भी ज्यादा होती है. फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम का जो प्राइम फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है. अगर हमसे कहता है अच्छा जी बताएं कितने फंक्शन है, तो आज आके इसका एक ही फंक्शन हमें डिस्कस करना है कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो आमतौर पर जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ने करनी होती है वो मैसेंजर RNA, न्यूक्लियस से मैसेंजर RNA आता है. राइबोसोम मैसेंजर RNA के साथ अटैच होता है. जो मैसेंजर RNA के ऊपर मौजूद है उसके मुताबिक राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक मैसेंजर RNA के साथ एक राइबोसोम अटैच हुआ
वो जैसे जैसे चलता जाएगा वो प्रोटीन बनाता जाएगा। जैसे वो राइबोसोम थोड़ा आगे होता है, दूसरा राइबोसोम आकर अटैच होता है, दूसरा राइबोसोम आगे जाएगा, तीसरा राइबोसोम अटैच हो जाता है। तो इस तरह से एक ही राइबोसोम के साथ, एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे अटैच हो जाते हैं। जितने राइबोसोम्स अटैच होते हैं उतने ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलीसोम। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें बताया गया कि किस तरह से एक राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है। ये जो आपको दरमियान में स्ट्रिंग नजर आ रही है, ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए है। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए की एक तरफ है और लार्ज राइबोसोमल दूसरी तरफ मौजूद है। जैसे जैसे ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करता चला जाएगा, मैसेंजर आरएनए के इंस्ट्रक्शन पढ़ता जाएगा और उसके मुताबिक प्रोटीन सिंथेसाइज कराता जाएगा। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है प्रोटीन बनेगी। तो जब ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एंड के ऊपर पहुंच जाएगा तो पूरी प्रोटीन जो है वो बन चुकी होगी। अच्छा, दूसरी अभी हमने जो कहा है पॉलीसोम कंडीशन क्या है। पॉलीसोम में यह होता है कि जैसे एक मैसेंजर आरएनए अटैच, एक राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुआ, जैसे ये थोड़ा सा आगे आया, इसके पीछे एक और राइबोसोम अटैच हो गया, जब वो थोड़ा आगे आएगा उसके साथ एक और राइबोसोम, फिर एक और। तो इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जितने राइबोसोम्स अटैच हुए हैं, हर राइबोसोम ने अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल बनवाना है। तो यहां जैसे 5 राइबोसोम्स अटैच हुए हैं तो 5 प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। अगर 6 हैं तो फिर 6 प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है बनेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? इट इज द पॉलीसोम्स।